गाइस हेलो सो आई एम रेडी। दिस इज़ माय आउटफिट फॉर टुडे। और आज हम गेस करो कहाँ जा रहे हैं। देख लिया गाइस आंसर। इंस्टेंट प्लान बनता है, इंस्टेंट सब कुछ होता है यहाँ। ओके सो आई विल गिव यू अपडेट्स फर्दर। सो अभी हमें निकलना है। आई विल शो यू फर्दर आगे हम कैसे कहाँ जा रहे हैं और कैसे हमारा डे स्पेंड होगा। आई विल लेट यू नो। ओके सो कीप वॉचिंग। ओके सो गाइस सो वी आर लिविंग for now. चलो ये हमारे मिनी ये धीरे धीरे उतर रहे हैं। We can't wait and he loves climbing stairs. हेलो सो रेडी होने के चक्कर में मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करना भूल गई थी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा व्लॉग्स। एक नए व्लॉग के नए दिन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो हम यहाँ पर निकलने वाले थे और बच्चों को सीट बेल्ट लगाकर मैं उनको बैठा रही थी क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम से पीछे चल रहे थे और बाकी सब पहुँच गए थे। हम ऑलरेडी लेट थे सो जल्दी से हमने स्पीड पकड़कर वहाँ पर पहुँचे। और पार्किंग में पहुँचने के बाद मैं इनसे कह रही थी कि मुझे पार्किंग नंबर याद है सो फ़ोटो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट इनका रिप्लाई आता है कि मुझे तुम्हारे मॉम ब्रेन का पता है कैसे काम करता है सो सेफर साइड के लिए एक फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद फिर हमने मॉल में एंट्री ली और फिर हम ढूंढने लगे कि क्या गिफ्ट ले क्योंकि ऑलरेडी लेट थे सो गिफ्ट हम पहले ले नहीं पाए थे। फिर हमें बहुत ढूंढने के बाद मैक्स में जाकर हमने बेबी के लिए बैग और कुछ स्टेशनरी वगैरह ली जो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे तब परेशान कर रहे थे। उसके बाद फिर हम पहुँचे फाइनली रेस्टोरेंट में जहाँ पर सब गैदर हुए थे और हमें सब देखकर कहने लगे कि वेलकम, आप फाइनली पहुँच गए टाइम से मतलब सरकास्टिकली बिकॉज सब हमारा ही वेट कर रहे थे। और एंड फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। ये जो बीच में गर्ल बैठी हुई है यही बर्थडे गर्ल है विद कैप। शी वॉज टर्निंग 3 और आसपास जो बैठे हैं वो उसके मदर फादर हैं एंड दीज ऑल आर दी गेस्ट इंक्लूडिंग अस। सो अभी बहुत ध्यान से देख रहा था और बार बार कह रहा था मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा। और यहाँ पर एक फ़नी सा सीन क्रिएट हो गया था छोटा सा जो एक्चुअली हर बर्थडे में लगभग सभी का हो ही जाता है। जब बच्चे कैंडल्स ब्लो करते हैं तो कैंडल एक बार में बुझती नहीं है। कैंडल्स एक्चुअली ये मैजिक वाली कैंडल्स थी जो बुझने के बाद फिर जल जा रही थी। तो फाइनली उसने ब्लो की और सब बहुत खुश होकर तालियां जाने लगे, उसको चीयर करने लगे और केक कटिंग सेरेमनी हुई। सो बेसिकली यहाँ पे थीम भी बहुत अच्छी रखी हुई थी इन्होंने। नॉर्मल थीम थी बहुत सिंपल बट उसमें बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने प्रॉप्स वगैरह ऐड किए हुए थे और इमोजीज़ थी, रिएक्शन इमोजीज़ जो होती हैं यहाँ पे मैं लगा रही हूँ देखो उस पर ठीक से इन्होंने कैप्चर नहीं किया। बहुत अच्छा लग रहा था लगाकर। फिर बारी आती है केक डिस्ट्रीब्यूशन की बट उससे पहले बर्थडे गर्ल को केक खिलाना इज़ मैंडेटरी। बारी बारी फिर सबने उसको केक खिलाया एंड लिटरली बच्चों को केक खाने का इतना शौक होता है कि जितने भी लोगों ने उसे खिलाया उसने मना नहीं किया और खाती गई। फिर सबने उसको प्रेजेंट्स दिए जो सब लाए थे और फिर बाद में मेरी आती है टर्न जिसमें मैंने फिर दोनों काम एक साथ किए। केक भी तभी खिलाया और प्रेजेंट भी तभी दिया। जिस बीच ये मेरा टाइटल डिसाइड कर रहे थे कि बच्चे मुझे क्या बोलेंगे, आंटी, मौसी, चाची, पता नहीं क्या क्या। ये मुझे बाद में वीडियो देखने के बाद पता चला, उस वक्त तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात गिफ्ट की मैं अगर बताऊं तो गिफ्ट में मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया था ना उस दिन, बहुत ढूंढ के बहुत ही मन से मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदा था। और लिटरली गिफ्ट इतना प्रिटी, इतना अच्छा था कि मुझे बच्चों के आइटम होने के बावजूद भी मुझे इतना प्यारा लग रहा था। मतलब ऐसे कि एक अपने लिए भी ले लूँ क्या। एक्चुअली वो एक बैग था बहुत ही प्रिटी, ग्लिटरी, बहुत ही सुंदर पर्स बैग। आप किसी भी वे में उसको कैरी कर सकते हो अलॉन्ग विद ऑल द स्टेशनरीज, वाटर बॉटल एंड लंच बॉक्स। ये पूरा कॉम्बो सेट मैंने उसको दिया था। आई होप डेफिनेटली उसको पसंद आएगा घर जाकर। और फिर हमने फैमिली फ़ोटोज़ कराई यहाँ पर और 3-4 घंटे हमारे इतने अच्छे निकले, लिटरली बहुत एंजॉय किया। और फिर घर जाने का हमने डिसाइड किया बट मेंस भी जहाँ पर मिल जाए इनका भी मन नहीं करता जाने का, बहुत गॉसिप्स करते हैं ये। फिर निकले जब हम तो इन्होंने कहा कि घर ना जाकर क्यों ना तुम्हें मैं दुबई घुमाऊँ क्योंकि कल तो वीकेंड है ही। सो इन्होंने मुझे दुबई घुमाया और फिर हम पहुँच गए ड्रैगन मार्ट। उसके पीछे रीज़न ये था बच्चों ने हमारा रिमोट तोड़ कर दिया था ख़राब।
सो वहीं पर पार्टी में किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप सीधे ड्रैगन मार्ट जाओ। तो इतना बड़ा ड्रैगन मार्ट है ये, यहाँ पर 5000 शॉप्स है। पर फॉर्चुनेटली बच्चे यहाँ पर सो गए थे, सो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया घूमना। बट स्ट्रॉलर एक ही था उस वक्त, तो एक को हमने गोदी में, मैंने नहीं, ऑब्वियसली हस्बैंड, उन्होंने कैरी करके बस हम घूम रहे थे। ये हमें हमारा रिमोट मिल गया था फाइनली, हम खुश थे और घूम घूम कर मुझे लगी प्यास। सो मैंने चूज़ किया एक कैफ़े में मैंगो जूस दैट कॉस्टेड मी अराउंड 500 रुपीज़, दैट इज़ इक्वल टू 20 दिरहम्स। बहुत कॉस्टली है यहाँ पर सब कुछ। फिर हम निकल गए और निकलने के बाद इन्होंने कहा कि चलो लॉन्ग ड्राइव कराता हूँ। लॉन्ग ड्राइव करते करते दुबई की हार्ट बीट में पहुँच गए हम। हार्ट बीट उस रोड को कहते हैं जिस रोड से दुबई की सारी फेमस चीज़ें दिखाई देती हैं। लिटरली रात को बहुत सुंदर व्यू आता है। सो यहाँ पर देखो आप, बुर्ज खलीफा हमें दिखाई दिया, और बुर्ज खलीफा के बाद आगे जाके हमें फिर दुबई आय देखने को मिलती है। और ये जब भी मुझे ले जाते हैं ना 100 बार देखो 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 देखो, चाहे मैंने वो देख ली है पहले कई बार, फिर भी बड़े खुश होकर दिखाते हैं जैसे खुद नहीं बनाई है। ये रही दुबई आए, और लिटरली इतनी लाइटिंग्स हैं यहाँ पर, पूरा शहर चगमगाता है इतना ज़्यादा। इन्होंने और चीज़ों में पैसा लगाया ही है, लाइटिंग्स में भी इतना पैसा लगाया हुआ है। लिटरली कभी कभी तो ऐसे लगता है कि स्पेस से ना दुबई अलग ही चमकता होगा। फिर आगे बढ़े हम, और बहुत सुंदर नाइट थी, बच्चे सो चुके थे, और ये टाइम बहुत ही अच्छा था, पीसफुल और नाइट ड्राइव के साथ। फिर इन्होंने कहा अब मैं तुम्हें घुमाता हूँ यहाँ का सबसे लग्जरी आइलैंड, दैट इज़ पाम जुमेरा। पाम जुमेरा इज़ बेसिकली एन आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड जो कि एक पाम ट्री के शेप में है। और इसको बनाने के पीछे इनका रीज़न था कि दुबई की कोस्ट लाइन को इन्हें थोड़ा एक्सटेंड करना था, तो इन्होंने ये आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट किया। और इस आइलैंड पे आपको बहुत ही लग्जरी होटल्स, बहुत ही ग्लिट्जी रेस्टोरेंट्स और बहुत हाई लेवल के आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही वीआईपी लोग होंगे या बहुत अल्ट्रा रिच लोग होंगे वही अफोर्ड कर सकते हैं। इस पे बेसिक क्राउड वगैरह ऐसा नहीं मतलब रहता है। यहाँ का ग्रैंड अटलांटिस होटल जो कि इतना सुंदर व्यू रात में लाइटिंग्स से दे रहा था, जिसकी 1 नाइट स्टे एटलीस्ट लाइक कई लैक्स में जाती है। सो ऑल्सो बिकॉज ये सी फेसिंग है और कोस्ट लाइन की टेल पर बना हुआ है, और इसी के सामने वॉक करने के लिए पाथवेज बने हुए हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में आप वॉक करने के लिए आ सकते हो। पाम आइलैंड पर जाना सबके लिए अलाउड है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम भी एक स्पॉट पे रुके थे और वहाँ पर हमने थोड़ी सी वॉक वगैरह की थी, और तो बहुत अच्छा और पीसफुल लगा था। बट रात को ठंडी हवाएं चल रही थी क्योंकि पास में सी था। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। Do like the video, and if you are new to my channel, do not forget to subscribe it, and yes, do let me know in the comments कि आपको दुबई रोड और पाम जुमेरा कैसा लगा। And we will meet in the next vlog soon. Till then, bye, take care and have a great night.